हेलो 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 हेलो। हम फिर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे एक अच्छे बैक सपोर्ट, एक अच्छा बैक एंड से सपोर्ट देने का काम किया हाँ है और कल जरूर इंशाल्लाह हमारे साथ यहाँ पर जुड़ेंगे रहीम भाई जान, जिनका हम यहाँ पर इस्तकबाल करने के लिए बेकरार है और इंशाल्लाह से कल मेगा फिनाले वाले दिन यानी कि सुपर संडे वाले दिन हमारे साथ जरूर मुखातिब होंगे। चलिए टीसीसी अपना एक एक्स्ट्रा प्लेयर यहाँ पर भेज देंगे। टीसीसी चलिए मैच की शुरुआत होगी और सबसे ज्यादा यहाँ पर ध्यान एक ही चीज पर करना है, वो है टाइम टाइम और सिर्फ टाइम। जी बिल्कुल, कासिम सर ने बिल्कुल सही कहा है कि वक्त का ख्याल रखना है। देखिए टीसीसी बॉलर नेम दानिश पहली ही गेंद पे बड़ा हिट लगा दिया है, गेंद को पहुंचा दिया सीमा रेशा पार 6 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी, पहली ही गेंद पे छक्का लगाकर अपने इरादे बता दिया है यहाँ पर अक्कू ने। और अक्कू जानते हैं कि इस तरह से पहली ही गेंद पे छक्का लगाकर इरादे बता दिया अक्कू ने। और अक्कू पहले इस बार भी बहुत ही बेहतरीन फुल टॉस गेंद और उसे स्वीप शॉट खेला है, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन तरीके से गेंद को देखा और उतने ही अच्छे अंदाज से दिशा दी है और गेंद को पहुंचा दिया है सीमा रेशा पार 6 रन। 2 बैक-टू-बैक 6 लगाते हुए ये बल्लेबाज अक्कू इससे पहले मैच में थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म नजर आए थे, लेकिन इस मैच में वापसी की है, इस मैच में कमबैक किया है और इस मैच में बहुत ही उम्दा तरीके से गेंदों को पिक कर रहे हैं और सही दिशा देते हुए गेंद को 6 रन के लिए खेलते हुए 2 बैक-टू-बैक 6 लगाता हुआ ये बल्लेबाज अब हैट्रिक पर है। क्या हैट्रिक छक्का लगाते हुए नजर आएगा, ये भी देखना होगा। ओ इस बार ऊंचा शॉट खेला है, गेंद हवा में, खिलाड़ी मौजूद है और विकेट मिल जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर विकेट लिया, एक बड़ा विकेट जो कि बहुत ही अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे थे। कैच किसने पकड़ा है सर? सोहेल, सोहेल ने बहुत ही अच्छा कैच को लपका है, यहाँ पर कोई गलती की नहीं है सोहेल ने। और देखिए यहाँ पर सोहेल के पास गेंद जरूर गई थी और सोहेल ने भी गेंद को सही तरीके से जज किया और उस कैच को लपकने में कामयाब हुए हैं। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से वहाँ पर कवर पॉइंट की तरफ खिलाड़ी मौजूद था और उसको उस कैच को लेने में कामयाबी दिखाई है। बहुत ही अच्छा कैच, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कैच को लपका और यहाँ पे वापसी की है। 2 बैक-टू-बैक 6 आने के बाद गेंदबाज ने भी वापसी की है, अच्छी गेंद की, इस बार थोड़ा सा ऑफ साइड बाहर रखने की कोशिश की, उसी के कारण बल्लेबाज ऑफ साइड में खेलने गया और इसी के कारण कहीं ना कहीं कैच आउट हुए हैं। डीप कवर पॉइंट पे खिलाड़ी मौजूद था, इसीलिए वहां पर कैच गया। अब देखना होगा चौथी गेंद, इस बार फिर से ऑफ साइड में आकर लेग साइड में खेला है, गेंद को पहुंचा दिया है सीमा के पार 6 रन के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी, जबरदस्त बल्लेबाजी, इस बार मिड विकेट की तरफ खेला था और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सही दिशा में गेंद को खेला और गेंद पहुंचा दिया सीमा रेखा पार 6 रन। देखिए यहाँ पर डीप मिड विकेट की तरफ ये छक्का लगाया है और मैं गुजारिश करूंगा बच्चों से और ट्रैक से जाए, ट्रैक से जाए, मैदान के बीचों बीच से ना जाए, गेंद लगने का खतरा हो सकता है। चलिए 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें आना बाकी है और रिवर्स खेला है, देखना होगा क्या खिलाड़ी फील्ड कर पाएंगे। जी हाँ, अच्छी फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग, वहां पर 1 ही रन मिल जाएगा। डीप कवर पॉइंट के पास एक खिलाड़ी मौजूद है और उधर पर फील्डिंग अच्छा करते हुए नजर आए हैं। अब देखना होगा इस 1 रन के चलते अब तक 3 छक्के लग चुके थे और 1 सिंगल आया है और 1 विकेट। 5 गेंदें हो चुकी है, आखिरी गेंद आना बाकी। आखिरी गेंद इस बार ऑफ साइड में गेंद थी और बीट कराने में कामयाब हुए। ऑफ साइड थोड़ा सा भी अगर खिलाड़ी विकेट के आगे आता है तो दूसरा जो वाइट पट्टा है उसके बाहर गेंद जाना चाहिए। अगर उससे पहले गेंद अगर अंदर आती हुई नजर आएगी तो अंपायर उसे वाइट करा नहीं देंगे, इसीलिए अंपायर ने कहा है कि जी हाँ आप सफल कर रहे थे, जिसके कारण यहाँ पर वाइट नहीं दी गई। ओवर हुआ, 1 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 19 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। तो 1 ओवर 19 रन 1 विकेट यहाँ पर
आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा मुकाबला चलता हुआ, बहुत ही बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ। हेलो, हाँ बोलना। नहीं रे, मैं मेरे दोस्त को भेजा हूँ, मैं थोड़ा बाहर हूँ ना इसके लिए। हाँ हाँ, आके गया ना वो, तो भेज दे बाहर, भेज देना, वो आ रहा है अभी, फिर से आ रहा है, भेज दे जल्दी। अल्लाह भी तैयार हो रहा। ज... हाँ बाहर खड़ा दे, बाहर खड़ा दे, जल्दी बाहर खड़ा दे। हाँ बोलता हूँ। तो इस बार बहुत ही अच्छे अंदाज से एक ओवर हो चुका है। एक ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 19 रन, एक विकेट के नुकसान पर। अब गेंदबाजी पर नजर आ रहे हैं नसीम। नसीम गेंदबाजी पर, और थोड़ा सा फंबल हुए हैं। हाँ रिजू, हाँ हाँ वो निकला, अभी घर से निकला, अभी फोन आया था, बस 2 मिनट रुक वहाँ पे, ले ले उसको। और इस बार थोड़ा सा गेंद कट होते हुए नजर आई थी, लेकिन अंपायर का मानना है कि जी नहीं, ये फेयर डिलीवरी है। थोड़ा सा यहाँ पर आमिर, खालिद मांग कर रहे हैं कि वाइड है, लेकिन अंपायर का मानना है कि जी नहीं सर, ये वाइड नहीं है और ये गेंद है। नसीम बहुत ही अच्छी गेंद, पहली गेंद, अब इस बार दूसरी गेंद, फुल टॉस और घुटना टेक, तमाशा देख, घुटना टेक, छक्का देख, उस तरह का ये शॉट था और बहुत ही कमाल का शॉट था, बहुत ही बेहतरीन शॉट। बॉल दीजिए सर, बॉल दीजिए। और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही लाजवाब शॉट खेला है। और फुल टॉस गेंद अगर आप बल्लेबाज को दोगे तो गेंद उन्हें दिखेगी और गेंद ग्राउंड में नहीं दिखेगी, उस तरह का ये शॉट, बहुत ही खूबसूरत। खालिद पहले नर्वस थे, थोड़ा सा नाखुश थे अंपायर के डिसीजन पे, लेकिन इस गेंद पर वो काफ़ी खुश नजर आए और इस गेंद पे छक्का लगाया है। एक तोहफा देने वाली गेंद की थी, तोहफे को कबूल किया और एक सिक्स लगाया है। और इस बार जड़ में गेंद थी, बहुत ही अच्छी गेंद थी। और यहाँ पर चलिए वसीम बम्मा यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ कुछ गलती कर बैठे हैं, यहाँ दूसरे रन की तलाश कर रहे थे और कहीं ना कहीं खालिद यहाँ पर इंटरेस्टेड थे नहीं। असलम दूसरे रन की तलाश में थे, लेकिन खालिद ने यहाँ पर देखा ही नहीं था उनकी तरफ और रन आउट होकर जाना पड़ा असलम को। आप देखना होगा बम्माए वसीम जो है उन्होंने इनाम लगाया है खालिद के हर छक्के पे 100 रुपये का इनाम। तो देखना होगा खालिद अगर छक्का लगाते हैं तो बम्माए यानी कि वसीम, इन्होंने कहा है कि हर छक्के पे 100 रुपये का इनाम है। तो खालिद के लगता काफ़ी चाहने वाले हैं यहाँ पर, और वसीम खास करके बहुत चाहते हैं खालिद को। चलिए सर, बल्लेबाज जल्द से जल्द भेजना है सर, इस बात का ख्याल रखें। चलिए अकबर आ रहे हैं बल्लेबाजी के लिए और 26 रन पे ये दूसरा झटका लगा है, रनआउट के रूप में असलम गए हैं। अब 3 गेंदें हो चुकी है नसीम की, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है। हाशिम, जी हाँ, हाशिम जो कि एक अच्छे गेंदबाज है, लेग कटर के माहिर है और अच्छी गेंदबाजी की है अब तक। 3 गेंदों पे केवल 7 रन दिया है। चौथी गेंद इस बार बहुत ही खूबसूरत तरीके से खेला है, गेंद को पहुंचा दिया है सीमा रेशा पार 4 रन के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर आते ही पहली ही गेंद खेल रहे थे और डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ बहुत ही खूबसूरत तरीके से उस गेंद को खेला है और गेंद गई है सीमा रेखा पार 4 रन के लिए, 1 बाउंस। और अंपायर ने वहां पे इशारा किया है 4 रन। बहुत ही आसानी से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से, बहुत ही टाइमिंग के साथ, देखिए ताकत नहीं नजाकत के साथ खेला है। हाँ बोलना भाई, कहाँ है तू, कहाँ है, क्या बात कर रहा, रुक जा अभी फोन करते हैं। और इस बार अंपायर ने वाइड करार दिया है, थोड़ी सी अपील की थी, प्रेशर बनाने की कोशिश की थी, लेकिन अंपायर ने कहा कि जी नहीं, आप मुझ पर प्रेशर नहीं बना सकते और वाइड मिला है यहाँ पर।
इस बार बहुत ही खूबसूरत फिर से टाइमिंग के साथ खेला है, बहुत ही बढ़िया शॉट खेला है, गेंद को पहुंचा दिया है सीमा रेखा पार, 4 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर, जैसे ही देख रहे हैं कि गेंद बहुत ही खूबसूरत तरीके से खेला है। क्या टाइमिंग कर रहा है ये बल्लेबाज, बहुत ही टाइमिंग के साथ खेलता हुआ, ताकत नहीं नजाकत दिखाता हुआ, और नजाकत से अगर ऐसे चौके बटोर सकता है तो बहुत ही लाजवाब, बहुत ही खूबसूरत तरीके से खेलता हुआ ये बल्लेबाज। इस बार हल्के हाथों से खेला था, क्या दूसरे की तलाश होगी? जी नहीं, यहाँ पर एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। और देखिए डीप एक्स्ट्रा कवर, डीप पॉइंट, डीप कवर की यानी बहुत ही आसानी से खेलते हैं, बहुत ही सिंगल। और स्कोर जा पहुंचे 36 36 रन, 36 रन हुआ है 2 ओवर। चलिए सर जल्दी करना है सर, प्लीज समय जाया ना होने दे, प्लीज मैं गुजारिश करूंगा आप किसी भी कारण मैच को डिले ना करें, मैच को रुकने ना दें। काफ़ी मैचेस आज हमें कराने हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा कि मैच जल्द से जल्द शुरू रखें, किसी भी कारण आप मैच को रुकने ना दें। अब गेंदबाज आदिल आए हैं गेंदबाजी के लिए। 2 ओवर 36 रन 2 विकेट के नुकसान पर अब तीसरे ओवर की जिम्मेदारी लेकर आए हैं आदिल। और इस बार ऊंचा शॉट खेला है, गेंद को पहुंचा दिया है 4 रन के लिए। बेहतरीन शॉट, बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर, पहली ही गेंद पर आदिल को एक बड़ा हिट लगाया है और गेंद को पहुंचा दिया है सीमा रेखा पार, 4 रन। और इस 4 के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन, 40 रन हो चुका है। इस बार फिर से लेग साइड में खेला है, इस बार फिर से गेंद निकल जाएगी। पिरी 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 4। बेहतरीन शॉट, जिस तरह से दाल के साथ चाहिए होता है अचार, उसी तरह बल्लेबाजों को चाहिए होता है 4। और ये 4 के साथ स्कोर को बढ़ाते हुए 44 रन। देखिए मैंने पहले ही बताया था ये बल्लेबाज मिड विकेट और डीप मिड विकेट की तरफ बहुत ही माहिर है, बहुत ही जबरदस्त खेलता हुआ नजर आ रहा है, बहुत ही आला दर्जे की बल्लेबाजी करता हुआ नजर आ रहा है। तो जबरदस्त खतरनाक नजर आ रहे हैं बल्लेबाज। अकबर, और इस बार फिर से ऊंचा शॉट खेला है, गेंद को पहुंचा दिया है डीप मिड विकेट की तरफ, गेंद गई है सीमा रेखा पार, छटकार। 6 के चलते स्कोर को बढ़ा दिया है, 2 चौका 1 छक्का लगाया है, इरादे बता दिया है और आदिल को यहाँ पर प्रेशर में दुविधा में रखा है। आदिल बहुत ही नर्वस नजर आ रहे हैं, बहुत ही परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि परेशानी का सबब है यहाँ पर अकबर। और इस बार फुल टॉस गेंद कर बैठे, क्या कैच होगा देखना होगा, खिलाड़ी वहां इंटरेस्टेड है और यहाँ पर विकेट मिल गया है। देखिए जहां पे खराब गेंद थी उस पर विकेट गवाया है अकबर ने, नाखुश होंगे अपने आप से, क्योंकि देखिए यहाँ पर मौका था, इस गेंद पे भी 1 चौका या छक्का लगाने का एक मौका था, लेकिन अकबर कहीं ना कहीं अपने आप से नाखुश होंगे कि ये गेंद वो कहीं भी खेल सकते थे। फुल टॉस गेंद जब भी मिलती है बल्लेबाज के पास मौका होता है, वो कहीं भी खेल सकता है उस गेंद को, लेकिन जहाँ पे लॉन्ग ऑन पर एक खिलाड़ी मौजूद था वहीं पर खेल बैठे और आसान सा कैच उनके लिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से गेंद को पिक किया, देखा और बहुत ही बढ़िया कैच। अब आने वाला बल्लेबाज यासीन आ रहे हैं बल्लेबाजी के लिए और आदिल ने कमबैक किया है, वापसी की है, 4थी गेंद पर ये वापसी हुई है। अब देखना होगा आने वाली 2 गेंदें किस तरह से करते हुए नजर आएंगे यासीन को। यहाँ पर फुल टॉस गेंद फिर से, और इस बार यासीन आते ही बड़ा हिट लगा दिया है, गेंद को पहुंचा दिया है सीमा के पार, 6 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर यासीन की, इस बार यासीन ने भी अपने हाथों को खोला और इस बार 6 रन के लिए बहुत ही ऊंचा, बहुत ही लंबा, बहुत ही बड़ा हिट लगाया है
और यहाँ पे प्रेशर बना है। आदिल देखिए इससे पहले तो फुल टॉस गेंद पे विकेट मिल गई, खुश नसीब थे, लेकिन यहाँ पर मौका दिया और फिर से ऊंचा शॉट, इस बार विकेट मिल जाएगा। जी हाँ, इस बार यासीन को आउट किया है और हो गया है 3 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 56 रन 4 विकेट के नुकसान पर। तो देखिए यहाँ पे 56 रन हुआ है और 4 विकेटें गिर चुकी है। तो यहाँ पे देखिए आदिल जब गेंदबाजी के लिए आए थे, जिस तरह से गेंद की फुल टॉस गेंद थी, इस बार आगे बढ़कर खेलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे इस फुल टॉस गेंद पे ये 2 बार विकेट लिया है। दोनों फुल टॉस गेंद थी और दोनों फुल टॉस गेंद पे बड़ा हिट आने के बजाय 2 विकेट मिली है। तो यहाँ पर 2 विकेट जरूर ली है और 20 रन खर्च किए हैं। 3 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 56 4 विकेट के नुकसान पर। अब आने वाला बल्लेबाज राजेश आए हैं बल्लेबाजी के लिए और राजेश ने भी बहुत बड़े बड़े हिट लगाए हैं और 45 नंबर की जर्सी है। तो रोहित शर्मा के थोड़े से फैन है और उसी के कारण रोहित शर्मा जिस तरह से छक्का लगाने में माहिर है, उसी तरह से राजेश भी अपनी टीम के लिए छक्के लगाने में माहिर है। अब देखना होगा खालिद किस तरह से सामना करेंगे हाशिम की गेंदों का। और अच्छी गेंद हाशिम की, लेकिन ऑफ साइड में जाकर लेग साइड में खेला जरूर है। 1 रन मिल जाएगा आसानी से और इस 1 रन के चलते स्कोर में बढ़ोतरी। सत्तावन रन 57। मिड विकेट की तरफ खेला जरूर था यहाँ पर 1 रन के लिए। अब देखना होगा हाशिम फिर से अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे राजेश जो कि हार्ड हिटर बल्लेबाज है, बड़े हिट लगाने में माहिर है, लेकिन हाशिम भी गेंद को घुमाना जानते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छे अंदाज से खेला जरूर है, अच्छी फील्डिंग हो सकती थी, यहाँ पर गेंद रोकने में कामयाब नहीं हुए, गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा पार 4 रन के लिए। तो यहाँ पे देखिए आसानी से गेंद को रोक सकते थे, लॉन्ग ऑफ पर एक खिलाड़ी मौजूद था, लेकिन उनसे गलती कर बैठे हैं वो और उस गेंद को रोकने में कामयाब हुए नहीं है। थोड़े से फंबल हुए थे, रिजवान नाम का वो खिलाड़ी मौजूद था और रिजवान से थोड़ी सी चूक हुई, उसी के कारण यहाँ पर 4 रन का इजाफा हुआ। देखना होगा हाशिम फिर से गेंदबाजी पर, इस बार थोड़ी सी बाहर, उसी के कारण अंपायर ने अपने हाथों को कस दिया और वाइड करार दिया। जी हाँ, वाइड मिलेगा। इस वाइड के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 62 रन 62 रन हो चुका है और फिर से वाइड, फिर से बाहर रखने की कोशिश और अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड। अजीज सर एक बेहतरीन अंपायर, साथ ही साथ हमारे नासिर सर और साथ ही साथ विशाल सर, तीनों ही क्वालिटी अंपायर, तीनों ही बेहतरीन अंपायरिंग का मुजाहरा करते हुए इस टूर्नामेंट में। इस बार एज लगा है, विकेट कीपर इंटरेस्टेड है और कोई गलती नहीं करेंगे विकेट कीपर और यहाँ पर विकेट मिला है। और इस बार देखिए जब से कोशिश कर रहे थे हाशिम के गेंद को थोड़ा सा दूर रखा जाए और उसी के कारण वाइड पे वाइड करते चले गए थे, लेकिन यहाँ पर राजेश इस बार भी गेंद थोड़ी सी बाहर थी और बड़ा हिट लगाने गए जरूर थे, लेकिन एज लगा और उसी के कारण विकेट कीपर ने उस कैच को लेने में कोई गलती नहीं की। तो यहाँ पर राजेश का भी विकेट गिरा है, ये 5वां झटका लगा, यानी कि आधी टीम पवेलियन की ओर रवाना हो चुकी है। 3 ओवर 3 गेंद हो चुकी है, स्कोर जा पहुंचा है 63 रन 63 रन हो चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है। आने वाली 3 गेंदों पे हाशिम किस तरह से गेंद करेंगे, क्या विकेट ले जाएंगे या फिर बल्लेबाज अफान बड़ा हिट लगा जाएंगे। शोएब 11 के कप्तान और LMG के कप्तान दोनों से गुजारिश है टॉस के लिए आ जाए जैसे इनिंग खत्म होती है। यहाँ पर चौका लगाया है, बेहतरीन शॉट लगाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अफान आए थे और अफान ने आते ही देखिए हाशिम की पहली ही गेंद पर थोड़ा सा रूम बनाया और धूम मचाया है और गेंद को पहुंचा दिया है 4 रन के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी, यहाँ पर बहुत ही आला दर्जे की बल्लेबाजी हो रही है।
जब भी बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए आ रहा है, बड़ा हिट बड़े आसानी से लगाता हुआ नजर आया है और ज्यादातर डीप एक्स्ट्रा कवर की जानिब ही बल्लेबाज चौके लगाते हुए नजर आए। इस बार पीछे हटकर खेला है, इस बार गैप में खेला है और थर्ड मैन की तरफ से यानी फाइन लेग की तरफ से इस गेंद को निकाला है। फाइन लेग की तरफ से गेंद गई है सीमा रेखा पार 4 रन के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी, जबरदस्त बल्लेबाजी। यहाँ पर 2 गेंद खेल रहे थे, दूसरी गेंद थी, पहली गेंद पे चौका लगाया, दूसरी गेंद पे भी चौका लगाया है और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही आला दर्जे की बल्लेबाजी। 71 रन, 71 रन हो चुका है 5 विकेट के नुकसान पर। अभी भी एक गेंद आना बाकी है और इस बार ऊंचा खेला है, गेंद हवा में, आशिम गेंद के नीचे है, कैच लेने में इंटरेस्टेड है और कट एंड बोल्ड हुए हैं, यानी कि यहां पर खुद ही गेंद की और खुद ही कैच को लपका है। चलिए 4 ओवर हो चुका है, 4 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 71 रन, 71 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अब देखना होगा, देखिए बहुत ही आसान सा कैच, ऊंचा कैच जरूर गया था, थोड़ा सा मुश्किल भरा था, लेकिन उस कैच को लेने में कोई गलती नहीं की हाशिम ने और यहाँ पर विकेट लेकर दिया है आखिरी गेंद पर। ये छठा झटका लगा है, 71 रन हुआ है, 71 रन पे ये छठा झटका। लेकिन खालिद अभी भी पिच पर मौजूद है और खालिद 19 रन बनाकर पिच पर मौजूद है, 7 गेंदों का सामना किया है। रिजवान आए हैं अब गेंदबाजी के लिए और सामना करेंगे खालिद। चलिए मैच शुरू होता हुआ फिर से, रिजवान गेंदबाजी पर, खालिद बल्लेबाजी पर। थोड़ा सा फील्ड को देखते हुए खालिद और कुछ कहते हुए, लेकिन देखना होगा रिजवान किस तरह की गेंद करेंगे। पहली ही गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, ऑफ साइड में आकर खेलना चाहते थे लेकिन गेंद बहुत ही अच्छे ठिकाने पे की और उछाल लेती हुई थोड़ी सी गेंद गई और मौका दिया नहीं यहाँ पर बल्लेबाज को बड़ा हिट खेलने का। बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं और विकेट कीपर भी अब आगे आ चुके हैं, थोड़ा सा प्रेशर बनाना चाहते हैं खालिद के ऊपर, दबाव डालना चाहता है। फुल टॉस, लेकिन इस बार घुटना टेक के बड़ा हिट लगाना चाहते थे लेकिन बड़ा हिट लगा नहीं पाए और दूसरे की तलाश है, देखना होगा और रन आउट हो जाएंगे। जी हाँ, यहाँ पर गलती कर बैठे हैं और खालिद वही समझा रहे थे कि आप दूसरा जब दौड़ना चाहते हैं, मुझे स्ट्राइक पे लाना चाहते हैं, तो प्लीज आप उसी जगह पे खड़े रहे, उसी हैंड पे खड़े रहे विकेट कीपर के, ताकि मैं दूसरा रन दौड़ पड़ूं और रन आउट अगर हो तो खालिद नहीं। चलिए अब आने वाला बल्लेबाज देखना होगा कौन सा बल्लेबाज आएगा। खालिद नहीं, फरहान को आउट करना चाहते थे वो, लेकिन फरहान सोचे कि अगर 2 रन दौड़ जाएंगे तो 2 रन मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर गलती कर बैठे और खालिद रन आउट होकर जाते हुए। अब आने वाला बल्लेबाज अलीम आ रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। अब देखना होगा अलीम किस तरह से खेलेंगे, क्योंकि अब तक 4 ओवर 2 गेंदें हो चुकी है, 4 गेंदें अभी भी आना बाकी है। अलीम के लिए थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली करते हुए नजर आ रहे हैं। कवर पॉइंट पे एक खिलाड़ी है, कवर पे एक खिलाड़ी है, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन। इस बार आगे बढ़कर खेलना चाहते थे, थोड़ा सा बाहर रखी गई गेंद, अंपायर ने उसे वाइड करार दे दिया है। इस वाइड के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 73 रन, 73 रन हो चुके हैं, 7 विकेटें गिर चुकी है। 73 रन पे ये 7 विकेटें रनआउट के रूप में खालिद के 7वां झटका लगा था और इस बार बहुत ही खूबसूरत तरीके से खेला है कवर पॉइंट के ऊपर से और गेंद निकल जाएगी डीप कवर पॉइंट के तरफ। गेंद गई है सीमा रेखा पार 4 रन के लिए। बहुत ही बढ़िया तरीके से खेला है यहाँ पर और देखिए बहुत ही अच्छे अंदाज से पहली गेंद वाइड जरूर मिली, उसके बाद खड़े खड़े खेला है और डीप कवर के ऊपर से खेला था, इसीलिए यहाँ पर डीप कवर पॉइंट की तरफ खेला, इसीलिए 4 रन मिला। अब वहां पर खिलाड़ी तैनात किया गया है उनके लिए।
देखना होगा इस बार फिर से गेंद हवा में है, खिलाड़ी इंटरेस्टेड है, वहां पर मौजूद है और जिस तरह से फील्ड सजाई गई थी उधर ही खेला है और कैच लिया गया है। ये 8वां झटका लगा है और कोई गलती नहीं की। देखिए ये एक अच्छा प्लान के साथ गेंदबाजी की है, जानते थे कि डीप कवर पॉइंट की तरफ ही खेलना पसंद है ये बल्लेबाज को, ऑफ साइड के स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी है, इसीलिए वहां पर एक खिलाड़ी को तैनात किया गया और वहां पर बहुत ही अच्छा कैच लपका है। 8वां झटका लगा है और गेंद हो चुकी है 4, अभी भी 2 गेंदें आना बाकी है। चलिए बल्लेबाज भेजना है सर, जल्द से जल्द आए। अब आने वाले बल्लेबाज अब्दुल कादिर। चलिए अब्दुल कादिर सर थोड़ा सा जल्दी आना है और अब्दुल कादिर सर अब बल्लेबाजी के लिए आते हुए अब 8वां झटका लगा है। देखिए 77 रनों पे ये 8वां झटका, 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें आना बाकी है। 5वीं गेंद लेकर तैयार रिजवान, अच्छी गेंद और उतना ही बड़ा हिट लगा दिया अब्दुल कादिर ने, आते ही बड़ा हिट लॉन्ग ऑन पर गेंद गई है सीवर के पार, 6 रन। बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी यहाँ पर, देखिए आते ही बड़ा हिट लगाया है और ये पवेलियन से सेट होकर आया था बल्लेबाज, जानता था कि केवल 2 गेंदें हैं और 2 गेंदों पे 2 बड़े हिट लगाने हैं, तो आते ही अब्दुल कादिर ने बहुत ही बड़ा हिट लॉन्ग ऑन पर खेला है। आखिरी गेंद, इस बार कोई गलती नहीं, इस बार बीट कराने में कामयाब अब्दुल कादिर। मांग कर रहे हैं वाइड की, लेकिन अंपायर ने कहा है कि जी नहीं, आप थोड़े से भी सफल हो गए तो यहाँ पर वाइड नहीं दी जाएगी और ओवर हुआ। चलिए 5 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा 83 रन 8 विकेट के नुकसान पर। चलिए थैंक यू। आ जाएंगे शोएब 11 और एलएमसी के कैप्टन, दोनों ही कप्तान आ जाएंगे टॉस के बॉस पर। टॉस के लिए अगले मैच का टॉस होगा, यानी कि पूल डी का पहला मैच यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, जहां पर एलएमसी और शोएब 11 दोनों आमना सामना हुआ करते हुए नजर आएगी, एलएमजी और शोएब 11। चलिए दोनों ही कप्तान आ जाएंगे, शोएब 11 एंड एलएमजी के कैप्टन। बोथ द कैप्टन्स आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज कम टुवर्ड्स द टॉस का बॉस फॉर अ टॉस ऑफ अ नेक्स्ट मैच। और जल्द से जल्द यहाँ पर 83 रनों का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है, तो टीसीसी अपने बल्लेबाज जल्द से जल्द भेजेंगे और कैप्रिकॉन अपनी फील्डिंग लगाएगी। कैप्रिकॉन जल्द से जल्द अपनी फील्डिंग लगाएंगी, कैप्रिकॉन जल्द से जल्द अपनी फील्डिंग लगाएंगी। वक्त की बहुत कमी है, हमें आज बहुत सारे मैचेस कराने हैं और जहां पर अब तक हमारा इरादा ये था कि हमने 4 मैचेस करानी है, लेकिन अब तक उतने मैचेस हुए हैं नहीं। एलएमजी के कैप्टन और शोएब 11 के कैप्टन, दोनों ही कप्तानों से यहां पर गुजारिश है कि जल्द से जल्द आएंगे टॉस के बॉस पर। एलएमजी एंड शोएब 11 के कैप्टन प्लीज जल्द से जल्द आएंगे। और हमारे अजीजो मारूफ हरदिल अजीज, हमारे बड़े भाई यानी कि साजिद भाई के मुबारक हाथों से यहां पर टॉस कराया जाएगा इस मैच का। एलएमजी के कैप्टन, एलएमजी के भी पूरा का पूरा खेमा मुझे नजर आ रहा था, लेकिन अब कोई नजर नहीं आ रहा है, लेकिन सुपरस्टार वसीम मुझे नजर आ रहा है, यानी कि बमाए भी यहां पर नजर आ रहे हैं। चलिए एलएमजी के कैप्टन भी मुझे नजर आ गए हैं, माशाल्लाह से काफी खूबसूरत नजर आ रहे हैं। और जर्सीज की भी अगर बात की जाए तो काफी ज्यादा चकाचौंध यहाँ पर देने का काम किया है सभी जर्सियों ने, सभी खिलाड़ियों को यहाँ पर निखारने का काम किया है। चलिए हमारे बड़े भाई यानी कि शोएब भाई के मुबारक हाथों से यहाँ पर टॉस कराया जाएगा, साजिद भाई के हाथ से यहाँ पर टॉस कराया जाएगा। शोएब 11 के हमारे कप्तान छापा और बादशाह भाई, यहाँ पे बादशाह भाई ने टॉस मार लिया है और टॉस जीत लिया, तो शोएब भाई यहाँ पर, शोएब बादशाह हमारे मासूम कमेटी के बहुत ही एक जिम्मेदार शख्सियत और शोएब 11 को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। पहले टॉस जीता है सर, टॉस जीतने के बाद क्या करेंगे? ये टीम का अभी डिसीजन होगा इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और हम लोग को यही था कि टॉस जीत के कुछ अच्छा होना चाहिए। चलिए यानी कि देखेंगे, अभी ये टीम यहाँ पर डिसाइड करेगी सर, ज़्यादा वक्त है नहीं, लेकिन हम इंशाल्लाह बहुत जल्द से जल्द जुड़ेंगे। आज मैचेस काफ़ी ज़्यादा हमें जल्द से जल्द करानी है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर मुखातिब होंगे और इंशाल्लाह हमारे साजिद भाई का हम जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम, लेकिन साजिद भाई से हम 2 राय ज़रूर लेना चाहेंगे। साजिद भाई बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, यानी कि क्रिकेट फेस्टिवल है, एक त्यौहार है जहाँ पर एक अच्छा उपहार दिया है और लोकल से ग्लोबल तक जाने की खूबसूरत सी सीढ़ी दी गई है और मेहनत काफ़ी लगती है और काफ़ी मेहनत आप लोगों ने की है। और मैं यहाँ पर क्रिकेटर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छा, एक क्रिकेट इज़ अ गेम ऑफ जेंटलमैन जिसे कहा जाता है, जेंटलमैन की तरह खेल रहे हैं सभी। क्या कहना चाहेंगे और क्या राय देना चाहेंगे हमारे सभी खिलाड़ियों को? हम लोग ने जब ये टूर्नामेंट स्टार्ट किया था क्वींसीएल, तो हमारी यही सोच थी कि कसावाड़ा क्रिकेट आगे बढ़े, कुर्ला क्रिकेट आगे बढ़े
और इंशाल्लाह ताला हम लोग जब तक है उसके बाद हमारे हमारे भाई लोग इस टूर्नामेंट को बढ़ाएंगे। और इंशाल्लाह यही उम्मीद करता हूँ कि इस टूर्नामेंट हमेशा हर साल ऐसे ही होते रहे। हमारे शोएब भाई एक खुलूस, पूरे खुलूस के साथ एक मुखलिस, जिसे दोस्त यार कहते हैं, यानी कि मासूम कमेटी पूरे मासूमाना अंदाज के साथ कुरेश नगर की क्रिकेट है उसे काफ़ी आगे लेकर जाने का काम कर रही है और कुरला के क्रिकेट को भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट करती है। तो शोएब भाई हमारे बादशाह खान हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं, तो शोएब भाई से भी चाहेंगे कि दो राय ज़रूर यहाँ पर ली जाए। काफ़ी अच्छा लड़कों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छे डिसिप्लिन से खेल रहे हैं लड़के। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि कुर्ला कुरेश नगर के बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं गेम को। और ये चौथा सीज़न हो गया है और मतलब जितना सीज़न बढ़ते जा रहा है उतना ही उत्साह बढ़ते जा रहा है। अभी अंडर 19 का भी हुआ मैच, बच्चे बहुत खुश है, बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। और पढ़ाई के साथ में खेल भी बहुत ज़रूरी है। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे एरिया में क्रिकेट कोई सा भी खेल, हर खेल डेवलप होते चले जाए। हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं गेम को। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही अच्छी कमेटी। चलिए, इम्पैक्ट प्लेयर का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। इम्पैक्ट का नाम बता दीजिए सर। चलते 1 मिनट, थोड़ा सा आवाज़ बढ़ाएंगे। मैं सभी प्लेयर्स को, जितने भी यहाँ पर खिलाड़ी खेल रहे हैं, सभी को सिर्फ एक नॉर्मल सा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि कोई भी ग्राउंड के अंदर मोबाइल लेकर जाएगा नहीं। और 4 रन यहाँ पर मिल गया है। और अंपायर आपके पास पूरी अथॉरिटी है। अगर किसी खिलाड़ी के पास, हमारे अंपायर अजीत सर, हमारे नासिर सर और हमारे विशाल सर, अजीत सर, यहाँ पर अगर किसी भी खिलाड़ी के पास अगर आपको मोबाइल गैजेट कुछ मिलता है तो आप उन्हें पेनलाइज कर सकते हैं। कमेटी ने यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर अथॉरिटी दे दी है, पूरा पावर दे दिया है, यानी कि पावर ऑफ अटर्नी यहाँ पर आगे सरकाई गई है अंपायरों तक। अगर कोई भी खिलाड़ी अगर आपको यहाँ पर नजर आता है मोबाइल गैजेट का इस्तेमाल करता हुआ ग्राउंड के अंदर तो उसे पेनल्टी दी जाएगी। अगली गेंद फिर से रिवर्स जाना चाहते थे लेकिन बैटर बॉल का संपर्क है नहीं, गेंद डॉट हो जाएगी। बहुत ही अच्छी 45 नंबर की जर्सी में बहुत ही अच्छी फील्डिंग यहाँ पर की है अब्दुल्ला ने। और मैच की बात की जाए तो बहुत ही अहम मैच है, एक क्वालिफायर मैच है दोनों ही टीमों के लिए और बहुत ही खूबसूरत सा मैच है। और एलएमजी हमें यहाँ पर नजर आएगी, जहाँ पर टॉस तो यहाँ पर हमारे शोएब 11 यानी कि शोएब बादशाह खान, उन्होंने यहाँ पर टॉस जीत लिया है। और जल्द से जल्द हमें बताएंगे शोएब 11 की करना क्या चाहते हैं टॉस जीतने के बाद। चलिए, एक अच्छा मैच यहाँ पर शुरू हो चुका है। 3 गेंदें बहुत ही आला दर्जे की, एक चौका जरूर आया था, एक लकी चौका जरूर था वो, लेकिन उसके बाद गेंदबाज की तारीफ करनी होगी खालिद। और फिर से बल्लेबाज ऑफ साइड की गेंद को ऑन साइड पर लेकर जाना चाहते थे लेकिन बैटर बॉल का फिर से कोई संपर्क नहीं। खालिद, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, गर्माहट बढ़ रही है, यहाँ पर गेंदबाज की हरारत भी बढ़ रही है। और गेंदबाज के कहते ना कि अगर गेंदबाज में होगी हरारत तो उनकी गेंद करेगी शरारत, और गेंद थोड़ी सी शरारत करते हुए भी नजर आ रही है। फिर से इस बार धीमी गेंद थी, चेंज ऑफ पेस की गेंद थी, गेंद फिर से अंदर की तरफ, इस तरफ हल्की गेंद थी और ऑफ कटर गेंद का इस्तेमाल किया था, गेंद फिर से अंदर आई है। बैक टू बैक डॉट गेंद यहाँ पर आते हुए और खालिद ने यहाँ पर पहले ओवर में बाजी अब तक अपने हाथ में रखी है। 5 गेंदें हो चुकी है, 4 रन आए हैं। लेकिन हाशिम जो कि कल बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, आज बल्ला थोड़ा सा शांत जरूर नजर आ रहा है। फिर से इस बार इनसाइड आउट खेलना चाहते थे, बल्ले का बाहरी सिरा है, अच्छी फील्डिंग है शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर। 1 रन तेजी से पूरा किया है और 1 के साथ यहाँ पर पहला ओवर क्या हो जाएगा समाप्त। जी बिल्कुल, यहाँ पर गलती करेंगे नहीं, एक्स्ट्रा रन देना चाहेंगे नहीं और आदिल लेफ्टी को स्ट्राइक पर लाना चाहेंगे नहीं। पहला ओवर हो चुका है, स्कोर है 5 रन, यानी कि पावर प्ले के ओवर में यहाँ पर अपना दमखम दिखा नहीं पाए टीसीसी के बल्लेबाज। और कहीं ना कहीं गेंदबाजों ने एक अच्छी गेंदबाजी की है और अच्छे लेंथ को हिट करने का रिवॉर्ड यहाँ पर मिला है। खालिद ने अच्छे निशान यहाँ पर छोड़े और अब्दुल कादिर की अगर बात की जाए तो पिछले मैच के हीरो है, गेंद के साथ काफी अच्छी गेंदबाजी की थी। और गाजी 11 जैसे एक बेहतरीन से धाकड़ बल्लेबाजी लाइनअप को रन बनाने का मौका दिया नहीं था। फिर से अब्दुल कादिर के हाथों में यहाँ पर गेंद थमाई है। बहुत ही रोमांचक मैच है सर, थोड़ा स्पीड अप पर ध्यान देंगे, सर। पावर प्ले की ओवर बंदिशें यहाँ पर टूटी हैं। टारगेट यहाँ पर है 84 इज द टारगेट, 84 रनों का लक्ष्य है जिसमें से 5 रन बना लिए गए हैं, 24 गेंदें बची हैं और हाशिम फिर से अब स्ट्राइक पर आए हैं और आदिल लेफ्टी अब तक स्ट्राइक पर आए नहीं हैं, कोई गेंदें अब तक खेली नहीं है। चलिए, अब्दुल कादिर
2 बार 1, यानी कि 11 नंबर की जर्सी और गेंदबाजी भी 1 नंबर की है उन्होंने। फिर से इस बार लो फुल टॉस गेंद थी, 2 फील्डरों के बीच में से गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। और एक अच्छा शॉट खेला, इस बार जाकर प्रॉपर बल्ले पर गेंद आई है। लो फुल टॉस गेंद थी, इतना आसान होता नहीं इस गेंद को एलिवेट कर पाना, लेकिन एक अच्छा फ्लैट बैटेड शॉट खेला है 2 खिलाड़ियों के बीच में से, यानी कि जिस तरह से शेरी पाजी कहते हैं सुई में से धागा पिरोना, वो धागा यहाँ पर पिरोया है और आसानी से 4 रन यहाँ पर मिल चुका है। लेकिन मैच अगर बात की जाए, अभी भी यहाँ पर सांसें थमाने वाला मैच है। यहाँ से मैच को ऑन करना चाहते हैं और पहली गेंद पर चौका यहाँ पर जरूर आया है। और फिर से जड़ों में गेंद थी, उसे खोद कर निकाला है, लेकिन वहां पर फील्डर भी है डीप कवर पर। 1 रन से ज्यादा यहां पर मिलेगा नहीं। और आदिल लेफ्टी अब आए हैं बल्लेबाजी के, अब स्ट्राइक उन्हें मिली है 8वीं गेंद के बाद। तो देखना होगा यहां पर 8वीं गेंद के बाद मैच को किस तरह से करेंगे ऑन। कल के शाम के मैच हीरो जहां पर हाफ सेंचुरी लगाई थी और मैच को इन कराने का काम किया था गाजी 11 जैसे गेंदबाजी के खिलाफ। और आखिरी गेंद पर 1 गेंद 6 रन चाहिए थे, ऐसे मौके पर सिक्सर लगाया था और मैच को विन कराने का काम किया था। आखिरी वक्त तक विकेटों पर रहे थे और सबसे बड़ा चेज अब तक अगर किसी टीम ने किया है तो उस टीम का नाम टीसीसी है। है 107 रन चेस करने का जो कीर्तिमान है इस क्यूएनसीएल सीजन 4 में अब तक टीसीसी के नाम पर ही है। लेकिन इस बार देखना होगा, गेंद अंदर है, गिल्लिया ऊपर है, डंडिया बाहर है और सेलिब्रेशन ग्राउंड पर है, क्योंकि सबसे बड़ी मछली यहां पर जाल में फंसा ली है। और अब्दुल कादिर फिर से कादिर होते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी गेंद हवाओं को चीर, बैट और पैड को चीर जाकर टकराई है स्टंप से, चकनाचूर करते हुए फर्नीचर डिस्ट्रॉयर। और एक अच्छी पारी खेलने का जो सपना यहां पर बुनाया था वो भी यहां पर समाप्त होता हुआ। आदिल लेफ्टी मैन इन फॉर्म सबसे बड़े संकट मोचक को यहां पर किया है चलता, लिए एक बड़ी सफलता यहां पर अब्दुल कादिर ने। अब्दुल कादिर बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहां पर कर रहे हैं, तेज तर्रारी गेंदबाजी, उनके भी अंदर काफी हरारत है और उनकी गेंदें कर रही काफी शरारत है। इस बार थोड़ी सी लो रहती हुई गेंद थी। और अब आते हुए नए बल्लेबाज दानिश 3 नंबर की पोजीशन पर यहां पर आए हैं बल्लेबाजी के लिए। और यहां पर अब बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारियां यहां पर बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं यहां पर उस जिम्मेदारियों के साथ और 7 नंबर की जर्सी, यानी कि 7 नंबर की जर्सी की अगर बात की जाए तो एक ऐसी जर्सी है जो सबसे बड़े संकट मोचक भारत टीम के, यानी कि MS धोनी की अगर बात की जाए, द फिनिशर, सबसे बेस्ट फिनिशर का खिताब जिन्हें दिया गया है आज तक, ऐसे खिलाड़ी नंबर 7 के जर्सी में दानिश। फिर से अब्दुल कादिर, अच्छी गेंदबाजी यहां पर की है। और इस बार आते ही दानिश के बल्ले पर गेंद है और गेंद ओवर द कवर्स आउट ऑफ द पार्क फॉर अ मैसिव सिक्सर। एक अच्छी गेंद नहीं थी, एक खराब गेंद थी, लेकिन यहां पर शॉट को सराहना पड़ेगा। जहां की गेंद थी वहीं खेला है, ज्यादा कुछ करने का प्रयास किया नहीं, क्योंकि जानते एक तोहफा है और तोहफे को कबूल करना चाहिए और कबूल किया है, वरना गेंदबाज नाराज हो जाते। यहाँ पर नाराज किया नहीं है गेंदबाज को और गेंदबाज खुद से नाराज नजर आएंगे, क्योंकि इस तरह की गेंद डालना नहीं चाह रहे थे, एक यॉर्कर करना चाह रहे थे। फिर से लेंथ के साथ वापसी की है, लेकिन पटकी हुई गेंद पर बल्लेबाज ने फोड़ी है। 6 रनों की मटकी ग्राउंड के बाहर जाते हुए और एक दमदार षटकार यहां पर आता हुआ और इस शॉट के साथ मैच को ऑन करता हुआ दानिश मैच को ऑन करने का काम किया है। बैक टू बैक 2 सिक्सर आए हैं, मैच में जान और रोमांच दोनों बरकरार करने का काम किया है। एक अच्छा मैच यहां पर देखने का अंदेशा यहां पर दे दिया, एक अच्छा सिग्नल यहां पर दिया है टीसीसी के खेमे को, क्योंकि चेज मास्टर टीम है। फिर से तैयार, एक अच्छा बेस्ट वर्सेस बेस्ट की यहां पर लड़ाई हमें देखने को मिलते हुए दानिश और अब्दुल कादिर। और फिर से बहुत ही अच्छी, इस बार फिर से परफेक्ट लेंथ पर आए थे। फिर से यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, उससे ज्यादा एलिवेट नहीं कर पाए, दरारों में से फरार करना चाहते थे, लेकिन सीमा पर एक अच्छा खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। डीप कवर पॉइंट पर 1 रन से ज्यादा लेने का मौका नहीं। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 23 रन 23 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। समीकरण की अगर बात की जाए तो 18 गेंदे और 61 रन चाहिए, यानी कि 20 का पहाड़ा यहां पर पड़ना है।
23 हो चुका है सर। 61 रन चाहिए, 61 रन चाहिए। खूबसूरत सा ये टूर्नामेंट है, QNCL सीजन 4 है, जिसे ऑर्गेनाइज करने का काम किया है UCA यूनिटी क्रिकेट एकेडमी। हम स्पेशल थैंक्स कहना चाहेंगे अजीज भाई, डेमो, साजिद भाई, हमारे इमरान कुरैशी, और साथ ही साथ हमारे बाबा ग्रुप के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए शाकिर बाबा, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। साथ ही साथ मासूम कमेटी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे शोएब बादशाह साहब, उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। साथ ही साथ बहुत जल्द कल हम देख सकते हैं कैसा बैक सपोर्ट, एक अच्छा सिस्टम, एक सपोर्ट सिस्टम है हमारे साथ, यानी कि रहीम भाईजान, वो भी हमारे साथ कल जरूर जुड़ेंगे। और फिर से इस बार ऑन साइड पे गए जरूर है, लेकिन उतनी ताकत छोक नहीं पाए क्योंकि गेंद में उतनी गति यहाँ पर दी नहीं थी। खालिद बहुत ही अच्छी, जहाँ पर पहला ओवर काफी सटीकता से गेंदबाजी की थी, टप्पा उन्हें मिल चुका है, एक अच्छा निशान मिला है और उसी निशान पर गेंद को की थी। और दानिश ऑन साइड में बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन बैटर बॉल का संपर्क उतना अच्छा नहीं, पावर जनरेट नहीं कर पाए। 1 रन यहाँ पर मिला है और हाशिम आए हैं स्ट्राइक पर। और फिर से इस बार गेंद हवा में है, पीछे अब्दुल कादिर, नहीं करते कोई गलती और आखिर कैच ले लिया है कादिर ने। और हाशिम, जो संघर्ष भरी पारी थी वो यहाँ पर समाप्त होती हुई नजर आती है और उनकी जगह लेने आएंगे नए बल्लेबाज सोहेल। शोएब 11, हमारे शोएब भाई टॉस जीता है सर, अपना डिसीजन अब तक दिया नहीं आपने। शोएब 11, शोएब भाई 16 गेंदे 60 रनों की जरूरत है, 60 मोर रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट 16 बॉल्स, और उसके लिए आए हैं सोहेल। देखना होगा सोहेल किस तरह का दिखाएंगे खेल। दानिश 2 सिक्सर लगाकर नॉन स्ट्राइकर इन पर मौजूद हैं और इस बार थोड़ी सी लो रहती हुई गेंद है, टप्पा काफी सटीक है, खड़े खड़े शॉट लगाना चाहते हैं बड़े बड़े। और शोएब 11 ने यहाँ पर अपना वक्त लिया और वक्त लेते यहाँ पर बता दिया कि वो गेंदबाजी करेंगे। यहाँ पर टॉस जीता है उन्होंने अगले मैच का, जहां पर पूल डी का पहला मैच खेला जाएगा और ये क्वालिफायर मैच है। और फिर से एक ऊंचा शॉट है, देखना होगा खिलाड़ी से काफी दूर गेंद रहेगी। डबल रन यहाँ पर, लेकिन बहुत ही अच्छा प्रयास, बहुत ही अच्छा प्रयास यहाँ पर फील्डर का, लेकिन 2 की जगह 4 यहाँ पर मिल जाएंगे और 4 रन यहाँ पर मिले हैं। क्या ये गलती, ये जो गलती हुआ है 2 रन का यहाँ पर नुकसान हुआ है, क्या ये महंगा साबित हो पड़ सकता है? क्योंकि मोमेंटम शिफ्ट होने के लिए ज्यादा वक्त लगता नहीं है। इस तरह की गलतियां हैं जो सामने वाली टीम का मनोबल और एनर्जी दोनों बढ़ाती है, जहां पर ऐसा लगता है कि दरवाजे बंद है, अगर वो दरवाजे आपने खोल दिए तो फिर वहां से जाना जरूर चाहेगी। यानी कि एक बंद घर में जो एक विंडो की तलाश की जाती है, खिड़की की तलाश की जाती है, क्या ये खिड़की का काम करेगी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और बहुत ही परफेक्ट मैच चलता हुआ फिर से, और इस बार अच्छी गेंद थी, बल्ले के स्विंग पर गेंदबाज की स्विंग काफी तीखी गेंद थी, काफी तेज तर्रारी थी और कमाल की यहाँ पर गेंदबाज की तैयारी थी, क्योंकि जानते हैं यहाँ पर लेंथ बॉल को काफी अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं और जड़ रहे हैं सोहेल। और अयान, अफान का यहाँ पर नहीं था ध्यान। और फिर से बहुत ही अच्छा राइज हुई थी हार्ड लेंथ से, और अब्दुल कादिर का भी ध्यान था नहीं मेरे ख्याल से, ऐसा लग रहा था कि गेंद काफी ज्यादा गर्म है और उस गेंद को रोकने का काम किया है। और अफान से लोगों ने पूछा कि भाई साहब क्या हुआ, तो अफान ने कहा भाई साहब आपको वो खंबा दिखा? मैंने बोला हाँ, बोले मुझे नहीं दिखा, वो खंबे से टकरा गए। और कहीं ना कहीं देखिए इतनी जोर से टक्कर मारी कि वो खंबा बेंड हो गया। तो यहाँ पर मैच की अगर बात की जाए तो 28 का रिक्वायर्ड रन रेट, यानी कि 12 गेंदे और 56 रन चाहिए। 56 मोर रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट 12 बॉल्स। यानी कौन सा ऐसा बल्लेबाज है जो यहाँ पर संकट मोचक का काम करेगा? 7 नंबर की जर्सी में दानिश अभी भी विकेटों पर मौजूद है, 2 मॉन्स्टर हिट लगाए हैं, 12 गेंदे 56 रन चाहिए। और चलिए सर जल्द से जल्द फील्ड को सेट करेंगे। और इसके बाद की दोनों ही टीमों से मेरी यहाँ पर गुजारिश होगी कि जल्द से जल्द मैच की शुरुआत करेंगे, जहां पर शोएब 11 ने पहले टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है, तो अपनी फील्डिंग लगाएंगे। 12 गेंदे 56, यानी कि अब तक 56 नहीं, अभी 56 चाहिए।
और फिर से इस बार बल्ले से दूर रखने का प्रयास था। लेग कटर मास्टर के हाथों में गेंद है, गेंद घूमी जरूर है लेकिन काफी ज्यादा बाहर और अंपायर ने उसे वाइड करार दिया और गेंदबाज थोड़े से नाखुश नजर आए हैं। होता है, अक्सर होता है, गेंदबाजों के साथ इसी तरह होता है। अगर उनकी गेंदें वाइड या नो दी गई तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि जिंदगी में उनसे इस तरह की गलती होती नहीं है। और इस बार अच्छी गेंद थी, ऊंचा शॉट है और अलीम कप्तान दिखाएंगे अपनी पहचान, लेकिन कैच लगभग बना ही लिया था लेकिन वो कैच यहां पर हाथ से छूटा है और बल्लेबाजों ने 2 रन यहां पर लूटा है। और कहीं ना कहीं इस तरह की कैचेस ड्रॉप अगर होती है और दानिश जैसे बल्लेबाज की अगर कैच आप छोड़ेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप कब मैच छोड़ेंगे, क्योंकि एक ऐसा संकट मोचक है। 7 नंबर की जर्सी है, 2 बाउंसर हिट लगाए हैं, कॉन्फिडेंस थोड़ा और बेहतर है उनका। और हमारे नजीब भाई का भी हम बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम करेंगे, हमारे हम्माद 11 के कप्तान एंड ओनर। और फिर से इस बार सिर्फ दिशा दी है और इस बार मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कैप्रिकॉन के खिलाड़ियों के बीच में यहाँ पर एक ऐसी कंपटीशन लगी है कि जगल करके कौन कैच लेगा। और इस तरह की कैच लेकर यहाँ पर खिलाड़ी ने बताया कि वो इस तरह की कैच 10 में से 13 बार ले सकते हैं, यानी कि 3 बार उड़ाएंगे और 1 बार लेंगे। तो एक अच्छा कैच यहाँ पर लिया है और एक बड़ी विकेट यहाँ पर गई है, यानी कि जो संकट मोचक नजर आ रहे थे ऐसे संकट मोचक भी संकट में नजर आए हैं और अब डगआउट की तरफ नजर आएंगे और उनकी जगह लेने आएंगे नए बल्लेबाज। अनिकेत आ रहे हैं नए बल्लेबाज। मैच की अगर बात की जाए तो 10 गेंदें और 53 रनों की जरूरत है, 31 का रिक्वायर्ड रन रेट है, यानी कि बैक टू बैक सिक्सर्स चाहिए। चलिए सर थोड़ा सा स्पीड अप भी करेंगे। फिर से अच्छी गेंद थी, बल्ले से दूर रखने का प्रयास था, बल्ले के टो एंड पर लगी है, कॉर्नर की तरफ फील्डर है, 1 रन यहां पर मिलेगा। अब यहां से महज औपचारिकता नहीं कहेंगे लेकिन गलतियों की गुंजाइश नहीं है बल्लेबाजों के पास। 34 का रिक्वायर्ड रन रेट आ चुका है, 9 गेंदें 52 रन चाहिए। और अगर गेंदबाज की बात करें, गेंदबाज ने बहुत ही अच्छी यहां पर गेंदबाजी की है। और फिर से इस बार हवा में गेंद जरूर है लेकिन फील्डर से काफी दूर रहेगी और खालिद वन ऑफ द सेफेस्ट फील्डर, नहीं करेंगे कोई गलती, थ्रो भी काफी बेहतरीन। अब यहां से गेंदबाज के पास कोई गलती करने का मौका है नहीं, क्योंकि अगर बल्लेबाजों की अगर बात की जाए तो अब हर गेंदों पर सिक्सर भी लगाएंगे तब भी कहीं ना कहीं थोड़े से शॉट नजर आएंगे। फिर से इस बार लॉन्ग द कारपेट खेला लेकिन उतनी बेहतरीन फील्डिंग है, क्या विकेट मिल जाएगी? जी नहीं, विकेट यहां पर मिलेगी नहीं। अनिकेत सुरक्षित नजर आएंगे, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा, स्कोर हो जाएगा 34 रन। 3 विकेट हो चुके हैं और अब 7 गेंदें और 50 रन चाहिए, तो यानी कि दिल्ली काफी दूर नजर आ रही है। अभी अगर टीसीसी की बात करें, जिस तरह से कल शुरुआत की थी उस तरह से यहां पर अंजाम नजर आया नहीं है टीसीसी का। और एक बड़ा शॉट है और फील्डर यानी कि कप्तान के सर के ऊपर से निकल जाएगी। 1 बाउंस इनटू द फेंस 4 रनों के लिए, और 4 रन के साथ यहां पर 4 ओवर समाप्त हो जाएगा। 5 आखिरी ओवर लेकर कौन से गेंदबाज आएंगे? 6 गेंदें, छह गेंदे 46 रनों की जरूरत, यानी कि हर गेंद पर 8 रन चाहिए। तो चलिए सर जल्द से जल्द स्पीड अप करेंगे। 6 बॉल 46 रन चाहिए, 46 रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट 6 बॉल। तो देखना होगा यहाँ पर गेंदबाज कौन से गेंदबाज के साथ जाएंगे ये देखना होगा। यहाँ पर कैप्रिकॉन अब्दुल्ला के हाथों में यहाँ पर गेंद थमाई है, अपने टीम के डेथ स्पेशलिस्ट। जिस तरह से अगर रफका की अगर बात करें तो उनके डेथ ओवर स्पेशलिस्ट जावेद हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, तो यहाँ पर और एक डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हमें नजर आएगा। और फिर से इस बार ऑन साइड की दिशा में गए हैं, 1 रन यहाँ पर मिल जाएगा। मैच औपचारिकता यहाँ पर नजर आएंगी, अगले मैच की यहाँ पर तैयारी शुरू हो जाएगी, यानी कि शोएब 11 जल्द से जल्द हमें फील्डिंग पे नजर आएगी और एलएमजी अपने बल्लेबाज जल्द से जल्द भेजेंगे। और टीसीसी जिस तरह से यहाँ पर शुरुआत की थी, जिस तरह से आगाज किया था, उस तरह से अंजाम यहाँ पर देखने को मिला नहीं है।
लेकिन अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर की है, एक अच्छी गेंदबाजी टीम, एक अच्छी गेंदबाजी यूनिट हमें यहाँ पर नजर आई है। अगर बात की जाए कैप्रिकॉन के नजरिए से, जहां पर पहले मैच में जीत नहीं मिली थी लेकिन काफी कुछ सीखने को मिला था और जो गलतियां यहाँ पर की थी वो गलतियों को फिर से दोहराई नहीं है और जितने भी हार थी फिर उस हार के बाद उन हार को जीत में तब्दील करते हुए नजर आए हैं। और फिर से इस बार एक अच्छा शॉट खेला है, गेंद बाउंड्री फेंस के बाहर जाएगी। अनदर 4 एडेड टू द स्कोर और इस 4 रन के साथ स्कोर यहां पर बढ़ जाएगा। अब बहुत ही अच्छा, इस बार अच्छा एडजस्ट करके शॉट खेला था शोएब 11। सर शोएब भाई हमारे बादशाह, जल्द से जल्द इसके बाद आपने फील्ड लगानी है। शोएब भाई आपने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है, जहां पर मासूम कमेटी के करता धरता यानी कि हमारे शोएब बादशाह वो हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं और एक बहुत ही रोमांचक सा मैच यहाँ पर होगा। मासूम कमेटी भी हमें यहाँ पर नजर आएगी। और फिर से एक अच्छा शॉट खेला है और अनिकेत के बल्ले से देर आया है और लेकिन इसे दुरुस्त नहीं कहेंगे, लेकिन एक अच्छा शॉट है जो एंटरटेन यहाँ पर करेगा सभी को और वो एंटरटेनमेंट जरूर देखना चाहेंगे। आखिरी गेंद बची हुई है और मैच में महज औपचारिकताएं रह गई हैं। और एक बड़ा हिट लगाया है लेकिन 6 रन मिलेगा जरूर, लेकिन देखिए दिल जीता है, मैच भले से नहीं जीता है लेकिन अच्छी पारी खेली, अच्छी बल्लेबाजी की है। चलिए वेल प्लेड यहाँ पर कैप्रिकॉन। आप लोग हुए ना, चलिए कैप्रिकॉन क्वालिफाई हो चुकी है। चलिए एक बार फिर से मैं अनाउंस कर दूं, QNCL सीजन 4 है जिसके ऑर्गेनाइजर है UCA यूनिटी